चलिए नमस्कार प्रणाम। मैं खेसारी लाल यादव आप सबका बेटा, आप सबका भाई पैर छू के प्रणाम कर रहा हूँ। और हमारे योगेश मिश्रा जी ने जो इंडियन फिल्म एकेडमी खोला है, जो बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं अपने भविष्य के लिए और जो एक्टिंग कर रहे हैं अपने भविष्य के लिए, उनके लिए तो सुनहरा मौका है ये। जिनके जो सक्षम हैं वो यहाँ पे आकर अपने एक्टिंग क्लास को कर रहे हैं, बट जो सक्षम नहीं हैं, जो अपने घर से यहाँ नहीं रह सकते, नहीं आ सकते, उनके लिए इंडियन फिल्म एकेडमी के चैनल पे आप जाकर और लाइव एक्टिंग का कोर्स कर सकते हैं, क्लास कर सकते हैं। जिसके हमारे गुरु हैं योगेश मिश्रा जी, जिन्होंने हमारे साथ फिल्में की थी। एक बहुत खूबसूरत फिल्म जिसमें ये मेरा छोटा बाल जो आप दिख रहे हैं ना, उसी का देन है। जो मैं आज छोटा बाल नहीं तो पहले बड़ा बड़ा बाल रखता था। इन्होंने मेरे लुक को चेंज कर दिया, मुझे चेंज में एक मेरे करियर में एक चेंज ओवर लाया इन्होंने। और उस फिल्म का नाम है दबंग सरकार। तो इंडियन फिल्म एकेडमी के चैनल पे आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, और लाइव आप अगर एक्टिंग कोर्स कर सकते हैं, क्लास कर सकते हैं अपने घर से, अपने शहर से, अपने गांव से। तो इंडियन फिल्म एकेडमी ने एक चैनल खोला है जिसका नाम ही है इंडियन फिल्म एकेडमी, और जिसके ऑनर हैं योगेश मिश्रा जी। और बहुत सारे बच्चे यहाँ पे, मुझे लगता है कि 200-400 बच्चे यहाँ पे आकर पढ़ भी रहे हैं। उनके लिए व्यवस्था भी है, सीख भी रहे हैं, काम भी कर रहे हैं फिल्म दुनिया में। उनके लिए बहुत कुछ हो रहा है, यहाँ पे बहुत सारा स्कोप है। तो जिनको लगता है कि हाँ अपने जीवन में एक्टिंग करना चाहते हैं, तो अगर आप सीख के आएंगे तो शायद बेहतर कर पाएंगे अपने सिनेमा दुनिया में, अपने भविष्य के लिए। सीख के नहीं आएंगे तो आपकी पहचान नहीं बनी है। तो अगर एक्टिंग से पहचान बनानी है तो इंडियन फिल्म एकेडमी के लिए आपके लिए सुनहरा मौका है। आप उस चैनल पर जाइए और लाइव आप एक्टिंग कोर्स कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप ज़रूर इनका प्यार और सहयोग लीजिए अगर आप अपने भविष्य में कुछ करना चाहते हैं तो। देखिए, मैं एक पत्थर पे ही बातें करूँगा कि एक पत्थर को एक मिस्त्री जो है, एक पत्थर का कारीगर जो है, पत्थर को भगवान का स्वरूप देता है। उसी तरह हमारे लिए हमारे गुरु होते हैं। जैसे कि आप इंडियन फिल्म एकेडमी खोलें तो भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप कोशिश अपने कैरियर पे करिए, फोकस अपने कैरियर पे करिए। चाहे आप जहाँ से पढ़ना चाहते हैं, यहाँ पे कोई दबाव नहीं है। लेकिन इंडियन फिल्म एकेडमी आपके लिए सुनहरा मौका दिया है। तो मेरे कहने का मतलब जे बहुत सारे ऑफर आएंगे कि हाँ आपको हम डायरेक्ट फिल्म में ले सकते हैं, बट आप बेस्ट हो जाओगे। मतलब कि सीख के जाओगे तो शायद आप अपनी जगह को पहचान पाओगे। आपको कैमरे की नॉलेज, आपको कितना बोलना है, आपको कैसे एक्सप्रेशन देना है। तो सीख के आने में यही एक अच्छाई होती है कि आपको बार बार मौका कभी भी जीवन में नहीं मिलता है। लेकिन सीख के आएंगे तो आप पहली बार के मौका में ही आप अपने आप को प्रूफ कर पाओगे और आप किसी के नज़र में बैठ जाओगे। और आपके लिए वो एक मौका ही बहुत बड़ा मौका हो जाएगा, और कहीं ना कहीं आपके भविष्य के लिए वो अच्छा होगा। तो मेरे हिसाब से लोगों को सीखना चाहिए। हमने नहीं सीखा क्योंकि आप लोगों ने मेरी पहचान एक बना दी थी। हम लोगों ने अपने गायकी पे मेहनत की थी, इसलिए हमें वो पद मिला, क्योंकि हमारी पहचान आप लोगों ने बना दी थी। लेकिन आपको खुद की पहचान बनाना है तो आपको एक्टिंग सीख के फिल्मी दुनिया में काम करना चाहिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म दुनिया आसान नहीं है, ये बहुत स्ट्रगल हम होता है। लेकिन आप सीख के आएंगे तो आपके लिए बहुत बड़ा स्कोप हो सकता है, और इरिटेशन नहीं होगा। क्योंकि डायरेक्टर अगर रीटेक करेगा तो आपसे उब जाएगा। लेकिन आप सीख के आएंगे तो आप 1 टेक 2 टेक में अपना काम कर देंगे, तो शायद आप किसी के नज़र में बस जाएंगे। इसीलिए मेरे हिसाब से जिनकी पहचान नहीं है उनको ज़रूर एक्टिंग सीख के करना चाहिए, ताकि वो अपनी पहचान को और बड़ा कर सके। और जो भाई को लगता है कि मैं चेहरे से अच्छा नहीं हूँ, मैं पतला हूँ, मैं काला हूँ, एक्टिंग में कोई काला नहीं होता, कोई सुंदर नहीं होता। और आपकी कला सुंदर है ना, उसी से आपकी पहचान बनती है। बाकी लोग तो सुंदर हैं भी, लेकिन हम दोनों को देखिए ना, हम सुंदर नहीं है, बट सुंदरता कोई मायने नहीं रखता। आप काम इतना अच्छा करते हैं तो आपके हर वो चीज़ें छुप जाती है। तो बस आप कोशिश करिए कि आप अच्छा एक्ट करिए, अपने खुद पे मेहनत करिए। काले होने से इंसान की पहचान नहीं होती है, आपकी अपनी एक्टिंग से पहचान होगी। भगवान कृष्ण सांवले थे, कर्म उन्होंने इतना अच्छा किया कि पूरी दुनिया के इतिहास में हम उनको पूछते हैं। तो इसलिए आप अपने आप को कभी कमज़ोर मत समझिए, और अपने भविष्य को अपने कर्मों के साथ जोड़ दीजिए। शायद आपके कर्म अच्छे होंगे तो आपका भविष्य भी आपका साथ देगा, ईश्वर भी आपके साथ हो जाएगा। और नए साल की जितने भी लोग इंटरव्यू मेरा देख रहे हैं, सबको नए साल की ढेर सारी शुभकामना। कोरोना काल में हम लोगों ने जीत हासिल किया है, अपने परिवार से दूर रह के भी, साथ में रह के भी। तो बहुत सारी चीज़ें आई है, बाधा आई है, बट कोई नहीं, ईश्वर है हमारे साथ, हम आपके साथ हैं, आप मेरे साथ हैं। तो हम एक दूसरे के संपर्क में रह के अपने जीवन को चला लेंगे। लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।